चीनू की कहानी एक साधारण बिल्ली से शुरू होती है, लेकिन उसकी आत्मा में एक योद्धा का जज्बा छिपा है। वह हर दिन अपने घर में एक शाही प्राणी की तरह रहता था, जहां उसके पास अपने साम्राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। उसके पास हर चीज का ध्यान रखने की अद्भुत क्षमता थी, चाहे वह घर की हर कोने में छिपे हुए कीड़े हों या फिर कार्डबोर्ड के डिब्बे, जिनमें वह खुद को छिपा सकता था। उसकी दुनिया में वह एक नायक था, जो हर खतरे से अपने घर को बचाने के लिए तत्पर रहता था। लेकिन एक रात उसकी दुनिया में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक लाल बिंदु, जो कि एक साधारण लेजर पॉइंटर से उत्पन्न होता था, उसकी दुनिया में घुस आया। यह बिंदु चीनू के लिए एक नई चुनौती थी। वह जानता था कि यह कोई साधारण शिकार नहीं है। यह एक चालाक दुश्मन है जो उसे बेवकूफ बना सकता है। उसकी आंखों में उत्साह और संदेह दोनों थे। क्या वह इस नए दुश्मन का सामना कर पाएगा? चीनू ने अपनी शिकार की वृत्ति को जगाया और बिंदु की ओर झपटा, लेकिन यह बिंदु हमेशा उसकी पहुंच से बाहर था। हर बार जब वह उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाता, वह फिर से गायब हो जाता। यह एक खेल था जिसमें केवल बिंदु जीत रहा था और चीनू केवल हार का सामना कर रहा था। उसकी हर कोशिश, हर चाल, हर रणनीति विफल हो रही थी। उसकी हार का मतलब केवल यह नहीं था कि वह उस बिंदु को पकड़ नहीं सका, बल्कि यह भी था कि उसने अपने आत्मविश्वास को खो दिया। वह सोचने लगा कि क्या वह वास्तव में एक योद्धा है या सिर्फ एक साधारण बिल्ली? क्या वह अपने घर की रक्षा करने में सक्षम है या नहीं? यह सवाल उसके मन में गूंजता रहा, और हर बार जब वह उस बिंदु को देखता, उसे अपनी असफलता का एहसास होता। एक समय ऐसा आया जब चीनू ने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसका इंसान उस बिंदु के पीछे छिपा हुआ है। वह एक साधारण खेल खेल रहा था, लेकिन चीनू के लिए यह एक विश्वासघात था। उसे महसूस हुआ कि उसका इंसान, जो उसके लिए सबसे करीबी था, वह भी उसे धोखा दे सकता है। यह विचार उसके दिल में एक गहरी चोट के रूप में बना रहा। वह सोचने लगा कि क्या वह अपने इंसान पर विश्वास कर सकता है? क्या यह सब एक खेल था जिसे उसके इंसान ने उसके साथ खेला? चीनू ने धीरे धीरे अपने आप को समेटा। उसकी हार ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने अंदर एक नई आग जलाई। उसने ठान लिया कि वह एक दिन उस लाल बिंदु का सामना करेगा। वह अपनी हार को एक सबक के रूप में लेगा और अपने कौशल को सुधारने का प्रयास करेगा। अब चीनू ने अपने दिनचर्या में बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने अपने शिकार कौशल को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने अपने इंसान की गतिविधियों का ध्यान रखा, ताकि वह जान सके कि कब और कैसे वह बिंदु प्रकट होगा। उसने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा, हर कोने में, हर छिपे हुए स्थान में। उसने अपने लिए एक योजना बनाई। वह जानता था कि केवल ताकत से वह बिंदु को नहीं पकड़ सकता। उसे अपनी बुद्धि और चालाकी का भी उपयोग करना होगा। उसने अपनी गति और फुर्ती को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने अपने पंजों को और तेज किया, अपनी आंखों की तेजी को बढ़ाया और अपनी सोचने की क्षमता को विकसित किया। वह एक प्रशिक्षित योद्धा की तरह तैयार हो रहा था। चीनू ने अपने दिल में एक विश्वास जगाया कि अगली बार जब वह उस लाल बिंदु से सामना करेगा, वह उसे पकड़ने में सफल होगा। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प बनाया कि वह किसी भी हाल में उस बिंदु को मात देगा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक नए आत्मविश्वास से भर दिया। दिन बीतते गए और चीनू ने अपने कौशल को और निखारा। वह अपने इंसान के साथ खेलता रहा, लेकिन अब वह पहले की तरह बेवकूफ नहीं था। हर बार जब वह बिंदु प्रकट होता, वह अपनी पूरी शक्ति और चतुराई के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता। हर बार उसकी असफलता उसे और मजबूत बनाती गई। फिर एक दिन वह क्षण आया जिसका वह इंतजार कर रहा था। लाल बिंदु फिर से प्रकट हुआ। इस बार चीनू ने उसे पहले से ही पहचान लिया। उसने अपनी योजना को लागू किया। वह चुपचाप, धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ी के बिंदु की ओर बढ़ा। उसकी आंखें बिंदु पर टिकी थीं और उसकी सोच तेज थी। जैसे ही वह बिंदु के पास पहुंचा, उसने एक शानदार छलांग लगाई। यह एक निर्णायक पल था। उसने अपने पंजों के साथ बिंदु को पकड़ने का प्रयास किया और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई।
लाल बिंदु उसके पंजों के नीचे आ गया। यह जीत केवल एक बिंदु को पकड़ने की नहीं थी, बल्कि यह चीनू के लिए एक आत्मविश्वास की पुनः प्राप्ति थी। उसने अपने संघर्ष और मेहनत का फल पाया था। वह जानता था कि यह केवल एक खेल था, लेकिन उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण जीत थी। इस अनुभव ने चीनू को सिखाया कि हार और विश्वासघात केवल एक अस्थायी स्थिति है। असली योद्धा वह होता है जो हर हार से सीखता है और आगे बढ़ता है। चीनू ने सीखा कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक क्षमता में नहीं होती, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास में होती है। उस दिन के बाद चीनू ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीना शुरू किया। उसने अपने इंसान के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत किया और उसे समझने की कोशिश की। वह जानता था कि हर खेल में एक उद्देश्य होता है और कभी-कभी वह उद्देश्य केवल मजे के लिए होता है। चीनू ने अपने घर को एक बार फिर से अपने साम्राज्य के रूप में देखा। उसने अपने कर्तव्यों को और गंभीरता से लेना शुरू किया। उसने अपने इंसान के साथ मिलकर अपने साम्राज्य की रक्षा की और नए दुश्मनों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहा। उसकी कहानी केवल एक बिल्ली की नहीं थी, बल्कि एक योद्धा की थी, जिसने हार को अपने लिए एक प्रेरणा में बदल दिया। चीनू ने साबित कर दिया कि असली साहस और शक्ति केवल उसी में होती है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार चीनू ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। वह अब केवल एक बिल्ली नहीं था, बल्कि एक योद्धा था जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। उसकी कहानी हर किसी को ये सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।